बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम किसान दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल जो है कपास का, मकई का और गंदम का रेट्स जो है इस वक्त बनते क्या हैं और किस तरह से माफिया जो है किसानों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है लूट रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कपास की। कपास का अगर कंपैरिजन किया जाए पिछले साल से, तो पिछले साल इन्हीं दिनों में सेंट जो है वो तकरीबन बहुत नीचे आ गया था। शुरू में तो स्टार्ट में तो 115, 120, 125 तक भी मौजूद था जब रेट्स 14,000 पर यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन बाद में जो सेंट था वो तकरीबन 70 से 80 के दरमियान मौजूद था। और यहाँ पर जो है रेट्स जो हैं वो तकरीबन डॉलर जो है वो 240, 250 या 230 से 240 के दरमियान था। तो उस वक्त भी यहाँ पर कपास के रेट जो है वो तकरीबन 8,000 से 9,000 के दरमियान मौजूद थे। अगर इस साल को देखा जाए तो इस साल जो सेंट है वो पिछले साल की निस्बत, यानी एंड में जब पिछले साल में आया था तो उसकी निस्बत सेंट जो है उसमें 10 से 15 सेंट का इजाफा मौजूद है और सेंट जो है वो 87, 88 पे ट्रेड कर रहा है। दूसरी जानिब हमारा जो डॉलर का रेट है, डॉलर का रेट इस वक्त 282, 283 पर मौजूद है। तो इस हिसाब से, और इस दफ़ा बाहर से इंपोर्ट भी नहीं हो रही, कपास बहुत बहुत ज़्यादा कम हो रही है पिछले साल की निस्बत। पिछले साल तो क्वालिटी का बहाना बनाकर बाहर से बहुत ज़्यादा कपास, यूएसए से ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा कपास इंपोर्ट की गई। लेकिन इस दफ़ा जो है ज़्यादा कपास इंपोर्ट नहीं की जा रही, क्योंकि हमारी जो मकामी जो कपास है उसके जो क्वालिटी है वो पिछले साल की निस्बत बहुत बेहतर है, बारिशें कम होने की वजह से। तो इस वजह से इस वक्त जो कपास का रेट हमारे यहाँ बनता है वो तकरीबन जो है 12,000 रुपये अगर सेंट के और पिछले साल के डॉलर के हिसाब से देखा जाए तो 12,000 रुपये फ़ी मन बनता है। लेकिन जो है मिलों के गठ जोड़ने और हुकूमती इक़दामात ना होने की वजह से किसान को जो है वो बहुत कम पैसे मिल रहे हैं, यानी तकरीबन जो है सिंध में तो 6 से 7,000 और जो है पंजाब में जो है किसानों को जो है वो 7 से 8,000 मिल रहा है। बाकी मंडियों के रेट जो है वो 8,000 से 9,000 के दरमियान मौजूद हैं। तो इसके अलावा अब जो है इस दफ़ा अगेती कपास ज़्यादा थी और इस दफ़ा जो है कपास के बीज ऐसे थे कि चुनाई जो है वो ज़्यादा जल्दी शुरू हो गई और सफ़ेद मक्खी की वजह से कपास बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, जिसकी वजह से वो थोड़ी जल्दी भी खिल गई। तो इसकी वजह से अभी जो आदाद व शुमार आ रहे हैं वो बेहतर हैं, तकरीबन 60-70% पिछले साल की निस्बत इजाफ़ा बताया जा रहा है। लेकिन जो है इस दफ़ा जो बाद में अब फिगर आने हैं वो आप देख लेना कि सिंध में और पंजाब में काफ़ी ज़्यादा कपास ख़त्म हो चुकी है और पीछे कपास नहीं बची। तो फिर इनको जो है वो फिगर्स अब जो आइंदा महीनों में आने हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाने हैं और इस साल जो है कपास की जो पैदावार होनी है वो मजमूई तौर पर कम हो जानी है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि जिन किसानों के, गरीब किसानों के 10 से 15 मन आ रहे हैं बेचारों के, तो 12,000 रुपये जो है कम अज़ कम उनको दिया जाए फ़ी मन, ताकि वो अगली जो है फसल काश्त कर सकें। तो जनरल आसिम मुनीर साहब जो है इस पर ज़रूर एक्शन ले, हमारे किसान इत्तेहाद की तंजीम में इस पर एक्टिव हों और इसके लिए काम करना चाहिए। दूसरी बात मकई की। मकई का देखें, मकई का जो रेट इस वक्त चल रहा है वो इंतहाई नामुनासिब है और किसानों के साथ खिलवाड़ है। 2,000 रुपये फील्ड रेट आ गया है इस वक्त मकई का। देखें पिछले साल जो है वो इन दिनों में रेट्स 3,000 रुपये पर मौजूद था। उस वक्त डॉलर कहाँ था? अब डॉलर का अगर बहाना बनाते हैं तो उस वक्त डॉलर 230-35 पे था, इस वक्त डॉलर जो है 283 पे मौजूद है। तो सिर्फ जो है एक वजह है कि इस दफ़ा पैदावार जो है वो थोड़ी अच्छी हो गई थी,
तो हुकूमती नाअहली आप कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट ना होने की वजह से यहाँ पर वाफिर मिकदार में जो है वो मकई मौजूद है, जिसका भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं मिल्स मालकान। देखें, गंदम का और मकई का चाहे इंटरनेशनल मार्केट हो, ज़्यादा से ज़्यादा 400 से 500 रुपये का फ़र्क होता है। तो इस वक्त अगर गंदम का रेट 4500-4600 रुपये तक मौजूद है, तो यहाँ पर मकई के जो रेट्स बनते हैं वो कम से कम 3500 रुपये बनता है मकई का, डॉलर्स के हिसाब से। अखराजात के हिसाब से देख लें कि अखराजात खाद जो है वो DAP हमने 12,000 में ख़रीदी, 2 DAP। उसके बाद यूरिया जो है 4500 रुपये में ख़रीदी। डीज़ल जो है वो कितना ज़्यादा महंगा था, तो उस हिसाब से जो है वो किसानों को 3500 रुपये कम से कम जो है मिलना चाहिए था, लेकिन मिल कितना रहा है, 2000 रुपये। तो ये सारे मिल्स मालकान का आपस में गठजोड़ है, जिसने जो है किसान को परेशान किया हुआ है। तो देखें, ये जो ठगी है, फ्रॉड है, ये ज़्यादा अरसा नहीं चलना। अगर इसी तरह का रवैया आपने रखा किसानों के साथ, तो जिस तरह जो है कपास की फैक्ट्रियों का हाल हुआ था, आपकी मिलों का हाल भी वही होने वाला है, और लोगों ने फिर मकई की काश्त मुकम्मल तौर पर तर्क कर देनी है, और फिर आपने हाथ मसलते रहना है। करोड़ों रुपए जो आपकी लागत आई खड़ी है वो आपकी ज़ाया हो जानी है। तो इस हवाले से मेरी जनरल आसिम मुनीर साहब से भी गुजारिश है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए, ताकि जो है यहाँ की जो गठजोड़ मिलों ने किया हुआ है, सिर्फ इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं कि यहाँ पर मकई वाफिर मिकदार में मौजूद है और एक्सपोर्ट नहीं हो रही। अभी पिछले दिनों थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट हुई थी अफ़गानिस्तान में, तो आपने देखा था कि रेट इन्होंने मिलों ने भी जो है 2800 रुपये तक ये ले गए थे। तो इसका मतलब इन्हें वारे खाती है तो ये लेते हैं ना। तो जो है एक्सपोर्ट होगी तो तब ही इनको जो है समझ आएगी। 5000 में भी इन्होंने ख़रीदी है मकई अपनी मिलें चलाने के लिए, तो जब इनकी मिलें बंद होंगी तो इन्हें समझ लग जाएगी कि किस तरह किसान को जो है वो लूटा जाता है। तो एक्सपोर्ट के हवाले से किसान इत्तेहाद और जनरल आसिम मुनीर साहब को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन लें और एक्सपोर्ट को जो है अफ़गानिस्तान में, ईरान में और जहाँ भी हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कराएं, ताकि ये जो मिलों का गठजोड़ है इनको समझ आए। उसके बाद जो है गंदम के हवाले से जो इमदादी कीमत आइंदा कुछ दिनों में मुकर्रर होने वाली है, तो जल्दी से, एक तो गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी जो है इसका रेट मुकर्रर किया जाए गंदम का, ताकि किसान जो है जो चुंगल में फंसे हुए हैं कपास के, मकई के, सरसों के, ताकि वो जो है अगर मुनासिब रेट उन्हें मिलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा गंदम काश्त की जा सके, और हमारे पास जो एक कमी जो है पैदा हो गई है, इंपोर्ट हमें करनी पड़ रही है, वो कमी को दूर किया जा सके, और गंदम का रेट भी कम से कम जो है महंगाई के हिसाब से, खादों के हिसाब से ब्लैक में हमें मिलती हैं 4500 में। इसके अलावा DAP 12,000 में मिल रही है। डीज़ल जो है वो 300 से ऊपर चला गया है। ठेके जो हैं वो 2 लाख से ऊपर चले गए हैं। तो इन सब हालात को मद्देनज़र रखते हुए गंदम का रेट कम से कम 5000 से ऊपर तय किया जाए, ताकि जो है किसान कुछ सुख का सांस ले सकें और कुछ जो है वो थोड़ा बहुत नफ़ा जो है वो हासिल कर सकें। तो ये 3 जो है गुजारिशात हैं, ताकि किसानों को जो है इल्म हो कि हमारे फसल का एक्चुअल रेट बनता क्या है और कितनी बेकदरी कर रहे हैं जो है वो यहाँ पर माफिया, और आइंदा आने वाले दिनों में क्या करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।